सीसीटीवी कैमरे वाले ऑडिटोरियम को बनाया छात्राओं का चेंजिंग रूम, मचा बवाल, पहुंची विधायक। एकलव्य आवासीय विद्यालय छात्रावास एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। वजह यह है कि यहां पर करीब 150 छात्राएं एक स्पर्धा में शामिल होने आई थी। स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से कपड़े बदलते समय की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में हो गई थी, जिसे छात्राओं की आपत्ति के बाद डिलीट कर नष्ट कर दिया गया था। जिसकी जानकारी मिलने पर आज क्षेत्रीय विधायक श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उइके द्वारा एकलव्य आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद उनका कहना था कि यह एक गंभीर मामला है, इस विषय में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय में क्या कहा क्षेत्रीय विधायक और प्राचार्य महोदय ने, आइए सुनते हैं। तो आपस में जो तालमेल हमारा होता है तो ये चीजें नहीं आती है और ये समस्याओं का समाधान हो जाता है, लेकिन इन्होंने ये उचित नहीं समझा बुला के। मैम, जैसा कि सीसीटीवी कैमरा तोड़े गया और हार्ड डिस्क तोड़ी गई है, तो वो अपराध किस श्रेणी में आता है? क्या प्रचार के ऊपर कुछ एफआईआर वगैरह के लिए होना चाहिए? इसमें तो मैं बोलूंगी कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने साक्ष्य मिटाया है और हमारे साथ में सोनम साहू जो हमारी पुलिस प्रशासन से यहाँ उपस्थित है, उनको भी हमने बुलाया कि आप अपने खुद देखिए कि यहाँ पे क्या गलत हो रहा है। हमने हाथ भी नहीं लगाया तो उन्होंने भी कहा कि ये गलत कृत्य किया है, इनको उन्हीं को अवगत करा लेना था, बुला लेना था। तो ये चीजें आज मेरे क्षेत्र में नहीं आती। तो मैं कदम ये उठाऊंगी कि 24 घंटे अपन मॉनिटरिंग में रहेंगे। एक प्रतिनिधि यहाँ का होगा नियुक्त और लगातार हम समीक्षा बैठक लेंगे, आदान प्रदान होगा विचारों का, और ये चीजें आना नहीं चाहिए। ऐसा मैं इन पूरे स्टाफ पर, यहाँ के बीओ साहब सबको सख्त निर्देश देती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में गलत होना नहीं चाहिए। सर क्या था कि उस दिन जो है 21 तारीख को हमारे यहाँ प्रतियोगिता थी, तो विभिन्न जोनल के बच्चे आए थे, रीजन वाले। तो उसमें क्या हुआ कि बच्चों के जो है ऑडिटोरियम में जो है चेंजिंग रूम बना था, वहाँ पर बच्चों को चेंज करना था। और कुछ प्रतियोगिताएं हमारे ऑडिटोरियम में हो रही थी, कुछ प्रतियोगिताएं हमारे क्लासरूम में हो रही थी, जो अलग अलग कक्षों में चल रही थी। उसी समय क्या हुआ कि कुछ जो महिला गर्ल्स थी वो एक रूम में रुक गई रेस्ट करने के थोड़े से हिसाब से, और वहाँ उन्होंने रूम का देखा कि यहाँ पर सही रूम है, तो सोचा वहीं पर जो है हम अपने उनके ड्रामा में भाग लेना था, तो हम अपने कपड़े चेंज कर लिए। उन्होंने उसके अनुसार उन्होंने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद उनके ध्यान में आया कि यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तब उन्होंने तत्काल जो है अपने शिक्षकों को सूचना दी। उनके टीचर भी तुरंत हमारे पास आए कि सर ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई हैं, तो सर इसको जो है आप सर जो डिलीट कर दें। फिर उनके कहने के अनुसार फिर जो है जो हमारे वरिष्ठ जो हैं, हमारे टीम के मेंबर थे, जिसमें बीओ साहब, एसी मैडम और जैन सर, फिर सब लोगों ने डिसीजन किया है उसको, हमने उनके सामने उनको जो है उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद उनके मन में एक और शंका रही कि सर ये जो है रिकवर हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, तो कृपया जो है इसको जो है नष्ट कर दिया जाए। हम लोग बार बार मांग करते रहे। फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों और बाकी से लेने के बाद में हम लोगों ने जो है उसको जो है उनके सामने ही जो है उसको हार्ड ड्राइव को तोड़ दिया। सर जैसे कि हार्ड डिस्क को तोड़ना है, सीसीटीवी तोड़ना एक कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आता है, तो क्या इसकी कहीं लिखित आपने आवेदन दे के नष्ट किया है या वैसे ही किया कर दिया? सर हमारी कमेटी ने निर्णय, हम लोग जो मेंबर थे उन लोग निर्णय लिया, उसके अनुसार हम लोगों ने काम किया। क्या इसमें लिखित रूप से उन छात्राओं की ली गई अनुमति? नहीं सर, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था। भविष्य में अगर ये फुटेज कहीं बाहर लीकेज हो जाते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो इससे कोई फुटेज है ही नहीं सर जो जिसकी संभावना हो।